करके अपने जीवन को धन्य बनाए, क्योंकि ये जो पल है ये बहुत अनमोल पल है। यदि आज हम इस सत्संग के एक शब्द को सुनने से चूक गए तो मैं मानता हूँ कि जीवन में जिस प्रकार से स्वस्थ रहने के लिए अच्छे खान पान की जरूरत होती है, इस प्रकार से ही स्वस्थ जीवन और स्वस्थ मस्तिष्क के लिए संतों के विचारों की बहुत ही जरूरत है। तो सभी सत्संग पंडाल में आने की कृपा करें। सर्वप्रथम जगत गुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए अखंड ज्योति संत स्वामी समनदास जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और आज की गद्दी पर विराजमान उपाध्यक्ष जी जो हमारे बीच हरियाणा से चल करके आए हैं, संत आचार्य केवलपाल महाराज जी, उनके चरणों में नतमस्तक करते हुए और उन्हीं के बराबर में बैठे तमाम संत समाज के चरणों में नतमस्तक करते हुए, नमस्कार करते हुए, वंदना करते हुए, सामने बैठे सभी भक्तजन, नौजवान साथी, मातृशक्ति और बड़े बुजुर्ग, उन सभी के चरणों में भी नतमस्तक करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले चाहूंगा कि एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। और आज जो गांव के अंदर संत स्वामी सदगुरु समनदास जी महाराज जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर जो सुंदर सा प्रोग्राम हो रहा है सत्संग के माध्यम से, इसका संदेश आसपास के गांव तक पहुंचना चाहिए। बोले सत्संगी जगत गुरु रविदास जी महाराज की, संत श्रोमणी जगत गुरु रविदास जी महाराज की, अखंड ज्योति संत स्वामी समनदास जी महाराज की, अखंड ज्योति संत श्रोमणी समनदास जी महाराज की, आचार्य केवलपाल महाराज जी की। आज के सत्संग की आदरणीय सभी भगत जनों से मेरा सबसे पहले तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि आने वाली 26 नवंबर को जो संविधान दिवस भी है उस दिन नगला खाली पहाड़ी माजरे में एक गुरु रविदास जी के नाम से डिग्री कॉलेज बनने जा रहा है और जिसका शिलान्यास आने वाली 26 नवंबर को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया है। तो मैं सभी संत समाज के लोगों से, सभी मातृशक्तियों से, छोटी बहनों से और नौजवान साथियों से, बड़े बुजुर्गों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके इस मुहिम को मजबूत करने का काम करें और हमारी टीम के लोग जो यहाँ चल करके आए हैं इन्हें आशीर्वाद देने का काम करें। इन्हीं शब्दों में जो गद्दी पर विराजमान है सभी संत समाज से भी हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि आने वाले 26 नवंबर को जो संविधान दिवस के उपलक्ष्य में गुरु रविदास महाविद्यालय का शिलान्यास होने जा रहा है, जिसमें मुख्य संत के रूप में सुकृताल गद्दी पर विराजमान परम संत गोवर्धन दास जी महाराज जी के सुभातों से उसका शिलान्यास किया जाएगा और संत निर्मल दास जी महाराज जी के हाथों से उनका शिलान्यास किया जाएगा। और मैं आग्रह करता हूं और उनके चरणों में बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आचार्य जो समाज को संदेश देने का काम कर रहे हैं, शिक्षा की ज्योति जगा करके, वो भी अपने शुभ चरण वहां लेकर आए और हम पाए वहीं आश्रम पर जाकर महाराज जी को, क्योंकि हमने समय रखा था महाराज जी से मिलने का, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि सहारनपुर में भी वहां जाने से पहले महाराज जी के दर्शन हुए, ये भी हमारा सौभाग्य है। तो संत आचार्य केवलपाल
महाराज जी के हाथों से उनका शिलान्यास किया जाएगा। तो सभी संत समाज के लोग वहां पहुंच करके इस मुहिम को मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ देखिए, आज हम दूर दराज से आकर के सत्संग में पहुंचे हैं, तो हमें सत्संग में जो विचारों के माध्यम से, जो वाणियों के माध्यम से संत समाज हमको बताने का प्रयास कर रहे हैं, जगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसे हमें अपने जीवन में उतार करके समाज को दिशा देने का काम करना है। देखिए, एक समय था इस दुनिया के अंदर जिस समय मानवता को कुचला जा रहा था, और ये जो धरती है, आज जो धरती हरी भरी देख रहे हो, इस धरती को खून से देखा जा रहा था, और मानव में भेद करके जिस प्रकार से वर्णवादी व्यवस्था देश के अंदर लागू करके ऊंच नीच भेदभाव उत्पन्न करके इस समाज के लोगों को आज जो सुंदर सुंदर से प्रोग्राम लगा रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, इस समाज को जानवरों जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया। एक समय था ऐसा, और जिस समय मानवता को कुचला जा रहा था, पाखंडवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था, उस समय पाप को मिटाने के लिए, उस समय मानव का पाठ बढ़ाने के लिए इस धरती पर संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज जी दुखियों के कल्याण के लिए, मानव में जो भेद उत्पन्न किया जा रहा था, उस भेद को मिटाने के लिए धरती पर जन्म लेते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से और क्रांतिकारी विचारधारा के माध्यम से समाज को संदेश देते हुए कहते हैं कि पराधीनता पाप है, जान लियो रे मीत, रे दास पराधीन से कौन करे है प्रीत। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी अपने विचारों के माध्यम से कहते हैं कि हे मानव, दुनिया में गुलामी सबसे बड़ा पाप है। जो गुलाम होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो ऐसा है होते हैं, जो मजबूर होते हैं, उनका कहीं सम्मान नहीं होता। इसलिए संत गुरु रविदास जी महाराज जी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए विचारों के माध्यम से, अपनी वाणियों के माध्यम से संसार को जागरूक करने के लिए राज की बात कही, और राज कैसा चाहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को वन, छोट बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। ऐसे राज की बात संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी ने आज से 650 वर्ष पहले करी, उस समय की जिस समय मानव में भेद उत्पन्न करके हमारे समाज के लोगों को जानवरों जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उस समय पाखंडवाद का विरोध करते हुए गुरु रविदास जी महाराज जी ने वर्णवादी व्यवस्था का विरोध करते हुए गुरु रविदास जी महाराज जी ने कहा, जो वर्णवादी व्यवस्था के आधार पर समाज में सबसे ऊपरी पायदान पर बैठे थे, उस बात का खंडन करते हुए गुरु रविदास जी महाराज जी कहते हैं कि ब्राह्मण मत पूजिए जो हो गुणहीन, और पूजे चरण चंडाल के जो हो गुण परवीन। तो गुरु रविदास जी महाराज जी बताते हैं कि मेरे समाज के लोगों, तुम्हें हजारों सालों से शिक्षा से वंचित रखा गया, और पाखंडवाद की तरह तरह षड्यंत्र तुम्हारे बीच में खड़ करके आपको मजबूर किया गया जानवरों जैसा जीवन जीने के लिए, और वर्णवादी व्यवस्था के आधार पर आपको बता दिया गया कि जो ऊंची जाति में जन्म लेगा वो ऊंचा है। मैं इस बात का डंके की चोट पर विरोध करता हूँ। ये वाक्य गुरु रविदास जी महाराज जी ने कहा कि अगर कोई बड़ा हो सकता है, श्रेष्ठ हो सकता है, तो केवल कर्म के आधार पर हो सकता है, जाति के आधार पर कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता। इस बात को गुरु रविदास जी महाराज जी ने जन जन तक पहुंचाने के लिए किया। तो गुरु रविदास जी महाराज जी ने जो राज की बात कही, उसको आज से 70 साल पहले, 75 साल पहले विश्व रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो, हम इस देश के शासक हैं। कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो, हम इस देश के शासक हैं। और उस बात को बुलंद करते हुए माननीय साहब काशीराम जी ने कहा कि हमारा अंतिम लक्ष्य देश की शासन सत्ता पर काबिज होना है। राज की बात क्यों कही हमारे महापुरुषों ने? क्योंकि जिस समाज का राज होता है उसका कभी उत्पीड़न नहीं होता।
उसका कभी उत्पीड़न नहीं होता। गुरु रविदास जी महाराज जी ने विद्या को अर्जित करते हुए कहा कि सत विद्या को पढ़कर प्राप्त कियो सदा ज्ञान, और बिन विद्या के जन की जान अनजान। संत गुरु रविदास जी महाराज जी कहते हैं, हे मानव, बिना शिक्षा के इंसान पशु के समान है। इसलिए आप चाहे एक रोटी कम खाइए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को, अपने भाइयों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दिलाने का काम करें। ये विचार गुरु रविदास जी महाराज जी ने कहा आज से 650 वर्ष पहले, और उन्हीं विचारों को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने विचारों से दोहराते हुए, बुलंद करते हुए आवाज से कहा कि शिक्षित बनो, कि शिक्षित बनो। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि सबसे पहले शिक्षित हो जाओ, क्योंकि हजारों सालों से जो तुम्हें गुलाम बनाकर रखा, उसका कारण यह था कि तुमको शिक्षा से वंचित रखा गया था, इसलिए तुमको गुलाम बना दिया। और गुरु रविदास जी महाराज जी अपने शब्दों में कहते हैं कि सत्संगति मिलकर रहे माधव जैसे मधुमक्खीरा, कि ऐसा समाज है मेरे समाज के लोगों कि इस तरह संगठन में रहिए जिस प्रकार से मधुमक्खी छत्ता बनाकर संगठन में रहती है, और यदि कोई मधुमक्खी के छत्ते पर कोई डरा फेंकने का काम करता है तो वो सारी संगठनात्मक रूप से उस पर टूट पड़ती है। ऐसे संगठनात्मक रूप से मिलकर रहिए, ये गुरु रविदास जी महाराज जी ने आज से 650 वर्ष पहले बताया। और उसी बात को बुलंद करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा संगठित बनो। तो जो बात गुरु रविदास जी महाराज जी 650 वर्ष पहले कह करके गए हैं, उन्हीं बात को महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी ने दोहराया, और उन्हीं बात को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जीवन में उतार करके शिक्षा के माध्यम से जो हजारों साल से गुलाम था समाज, उनकी गुलामी को जंजीरों काट करके मान सम्मान भरा जीवन देने का काम किया। तो हमें गुरु रविदास जी महाराज जी की विचारधारा को अपने जीवन में उतार करके, बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा को अपने जीवन में उतार करके हमें अपने समाज का, अपनी बहनों का, अपने भाइयों का जीवन को विकास की ओर, उत्थान की ओर लेकर के जाना है। और अंत में मैं मातृ शक्ति से एक बात कहना चाहूंगा, समय का अभाव है, मातृ शक्ति से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज से कसम खाएं कि हम व्यर्थ के कर्म कांड नहीं करेंगे। ये बात बहुत जरूरी है जीवन में उतारने के लिए, क्योंकि जिन मंदिरों की चौखट पे आज आप माथा रगड़ रहे हो, उन मंदिर पर यदि आपके पूर्वज चढ़ जाया करते थे तो उनको वहां से धक्के मार करके उनकी गर्दन काटने का काम किया करते थे यही मंदिर पुजारी लोग, जो आज आपके धर्म को लेकर के बड़ी बड़ी हवेलियां बनाए बैठे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी बहन बेटियों को चाहे दहेज नहीं देना है, दहेज से कसम खा लो दहेज नहीं देना है, जो पैसा हम दहेज में लगाएंगे उस पैसे को दहेज से हटा करके हमें अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को उच्च शिक्षा दिला करके अधिकारी बनाना है। और जब वो अधिकारी बनकर जाएंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना पूरा होगा, गुरु रविदास जी महाराज जी का सपना पूरा होगा, और जो परिकल्पना गुरु रविदास जी महाराज जी ने बेगमपुरा बचाने की कही थी, वो परिकल्पना, वो सपना पूरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात को सुना। अंत में मैं एक वाक्य के साथ अपनी बात को कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से शरीर नश्वर होता है, उसी प्रकार से विचार भी नश्वर होता है। और यदि विचारधारा का प्रचार या प्रसार निरंतर नहीं किया जाए, धन्यवाद, यदि इस प्रकार से विचारधारा का प्रचार प्रसार लगातार नहीं किया जाए तो वो विचारधारा भी खत्म हो जाती है, जैसे एक समय के बाद मनुष्य का शरीर खत्म हो जाता है। इसलिए जो गुरु रविदास जी महाराज जी की विचारधारा थी, उस विचारधारा को जन जन तक पहुंचा करके जो उपकार हमारे जीवन पर अखंड ज्योति संत स्वामी समनदास जी महाराज जी ने किया है, वो उनके सम्मान में मैं कहना चाहूंगा कि जितना भी पूरा जीवन अगर हम लोग लगा दे वो भी कम है। सम्मान में उनके शब्द ऐसे होंगे जैसे हम सूर्य को दिया दिखाने का काम कर रहे हैं। ऐ मेरे समाज के भाइयों, नौजवान साथियों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आज से कसम खा ले कि हम व्यर्थ के कर्म कांड नहीं करेंगे, व्यर्थ पैसा खर्च नहीं करेंगे, उस पैसे को बचा करके अपनी बहन बेटियों को एजुकेटेड करेंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएंगे। आज से हम मृत्यु भोज नहीं करेंगे, जो मृत्यु भोज में बेकार का पैसा खर्च होता है उसको हम सामाजिक उत्थान के लिए लगाएंगे। और
जगह जगह पर अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बना करके बाबा साहब अम्बेडकर जी के और गुरु रविदास जी महाराज जी के सपनों को पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात को सुना, एक नारे के साथ आवाज दो, आप कहेंगे हम एक हैं। आवाज दो, आवाज दो। जय भीम, जय गुरु रविदास। और पुनः महाराज जी के चरणों में मेरा नमस्कार, नमन, और सभी संत समाज के चरणों में मेरा बार-बार नमस्कार। जय भीम, जय गुरु रविदास। बहुत धन्यवाद। और मैं महाराज जी से गुजारिश करना चाहूँगा, अकबरपुर में प्रोग्राम लगा है और हमें प्रचार करना है, तो मेरी विनती को हाथ जोड़कर मैं कह रहा हूँ, महाराज जी से भी मैं कह रहा हूँ, ये मेरा हमारा सौभाग्य है कि महाराज जी के दर्शन वहाँ जाने से पहले सहारनपुर में हो गए। और तमाम संत समाज के लोगों से माता शक्ति से कह रहा हूँ कि ये पूरी का पूरा जो कॉलेज बनने जा रहा है, ये पूरा समाज, इसमें कोई व्यक्ति विशेष नहीं। तो सभी 26 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके महाराज आचार्य कंवरपाल जी महाराज जी के विचारों को सुनेंगे। और मैं विनती करता हूं कि महाराज जी भी आएंगे, हम सभी टीम के लोग समाज के साथ महाराज जी के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए आश्रम पर भी जाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय गुरु रविदास। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री नवे सिंह जी। देखिए भी शिक्षा पर बल देते हुए माननीय श्री नवी सिंह जी ने विचार प्रस्तुत किए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब तक हम इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे, शिक्षा की ओर नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। अब कुछ सेवादार हैं जिन्होंने भंडारे में सेवा दी है। 100 रुपये सेठपाल जी रत्ना खेड़ी निवासी, 1100 रुपये श्रीमान नीरज प्रधान जी जो सहजवासी हैं, इन्होंने भी सतगुरु महाराज जी के भंडारे में सेवा दी है। हम अरदास करते हैं सतगुरु महाराज जी से, इनके घर में सुख शांति एवं मंदिर के भंडार भरे। सतनाम सत साहिब जी 100 रुपये सचिन जी, सतनाम सत साहिब जी, अब सत्संग की गरिमा को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि नाम पुकारा गया था श्री मनीष जी अतरगढ़ सहारनपुर से, तो मैं भी सतगुरु महाराज जी के चरणों में 2 साखी और एक वाणी प्रस्तुत करने आ रहे हैं। और इनके बाद में एक बच्ची है वंशिका, जो मानकपुर से हमारे बीच में आई हुई है, तैयार रहेंगी। सतनाम सत साहिब आपके बीच में अब वो भेष, वो नया युवा चेहरा, वो सिंगर जो सहारनपुर में बढ़ता हुआ स्टार है, और ये स्टार पूरे भारत में, इसके एक सॉन्ग चल रहा है कि पूरे भारत में हम नीला लहराएंगे। और इस सॉन्ग का हमारे पूरे बहुजन समाज में एक सपना शायद पूरा हो 24 में कि पूरे भारत में पीला नहीं, भगवा नहीं, नीला ही लहराए। तो अब बहुजन समाजों से निवेदन है कि नीला 2024 में लहराने की कोशिश करें। और मनीष सहारनपुरिया कि आप फेसबुक से निकालोगे, यूट्यूब चैनल से निकालोगे तो एक शौक निकल कर आएगा, और वही फेस, वही चेहरा, वही स्टार आपके बीच में, आपके इस जो भव्य पंडाल है वो आया है। एक नया बढ़ता चेहरा मनीष सहारनपुरिया, मनीष सहारनपुरिया, मनीष सहारनपुरिया।
हेलो भाई इको कम कर दे उसकी। हेलो 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 हल्की सी बेस डालना बस, हल्की सी बेस। हेलो 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 आएगा सर्वप्रथम जितनी भी सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी यहाँ पर पहुंची हैं, एक बार दोनों हाथ उठा करके गुरु महाराज जी के पावन चरणों में जयकारा लगाएंगे। बोले गुरु महाराज की, परम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की, बाबा साहेब सतगुरु स्वामी समदास जी महाराज की, बोले अपने माता पिता की। आओ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में एक भजन करते हुए चलूंगा। बाबा साहब नहीं गाऊंगा, महिमा बोलनी बाबा साहब तो मना कर रहे हैं बाबा साहब गाना गाओ। महिमा बोलना नंबर तो देखे सब महिमा हेलो हेलो देखिए भाई, किसी सत्संग की गरिमा का नहीं पता, बाबा साहब की बैठिया करो होगी तो 12 बजे के बाद होगी। सतगुरु भाई मनो बैठो रहो, आपको पता नहीं गरिमा क्या होगा। सत्संग आप पहले तो बंद नहीं करो। चलने यहाँ से चलो मानिए शांत हो जाओ सभी, व्यवस्था बना करके रखो। हेलो हेलो बैठ जाओ सभी कोई। एक बात कहना चाहूंगा बाबा साहेब के लिए कि ये रुतबा भी मुझे तेरे संविधान से मिला है, ये रुतबा भी मुझे तेरे संविधान से मिला है, और ये सर भी बाबा मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को मिला होगा मुकद्दर कहीं और से, औरों को मिला होगा मुकद्दर कहीं और से, मगर मुझे तो मुकद्दर भी बाबा तेरे संविधान से मिला है। तेरे संविधान कि बाहर बाबा साहेब कमाल कर दिया, बाहर बाबा साहेब कमाल कर दिया। पहले पीछे झाड़ू और गले में हांडी हुआ करती थी, और आज जेब में और गले में टाई, जेब में रुमाल कर दिया। वंदना का टाइम है, वंदना का हौसला तो पहले तोड़ दिया आपने। वंदना का टाइम है दिखाओ भाई, 5 मिनट। जितनी मेरी औकात नहीं है, ये तो कर्म है मुझ पे मेरे बाबा का, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं है। बोले गुरु महाराज की, बाबा साहेब। और आइए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में और गुरु महाराज जी के पावन चरणों में सभी वंदन करते हुए चलेंगे और कहेंगे क्या? भीमा के दुलारे को हम सब के सहारे को सौ बार नमन मेरा, भीमा के दुलारे को सौ बार नमन मेरा, हम सब के सहारे को सौ बार नमन मेरा। कद जब
सतगुरु स्वामी समन्दास जी महाराज की, बोले अपने माता पिता की, आज के महान सत्संग की। और जो गलती अगर मुझसे हो गई हो, अपना छोटा भाई छोटा बालक समझ करके माफ कर देना। सतनाम सत साहिब। सतगुरु महाराज की प्यारी सत्संगत को सतनाम सत साहिब जी। विश्वास को सतगुरु महाराज की प्यारी सत्संगत को सतनाम सत साहिब जी। देखिए कुछ सेवादार हैं, गुरु रविदास नगला खारी बाड़ी माजरा समस्त टीम, विश्वनाथ नफे सिंह जी, जोरा सिंह जी, आनंद कुमार जी, मांगेराम जी, संजय भोजपुर, मोहित 500 रुपए सतगुरु महाराज जी के भंडारे में दान दे रहे हैं। 720 रुपए 730 रुपए पवन सुपर सहजवा निवासी, 100 रुपए रत्ना खेड़ी भंडारे में दान दे रहे हैं। सतगुरु महाराज जी से अरदास करते हैं कि इन सभी के घर के सुख शांति एवं धन के भंडार भरे। सतनाम सत साहिब जी। देख भी श्री मनीष जी ने भी सतगुरु महाराज जी के चरणों में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो महिमा प्रस्तुत की और सत्संग की गरिमा को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि नाम पुकारा गया था, एक बच्ची है छोटी सी वंशिका जो मलकपुर निवासी है। अनिल दास जी मुंडी खेड़ा निवासी तैयार हैं। श्री अनिल दास जी मुंडी खेड़ी निवासी इनके बाद तैयार रहेंगे। सतनाम सत साहिब। सतनाम सत साहिब जी। देखिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो भी यहाँ पर आता है वो कहता है इसका नाम दो, इसका दो। भाई मैं जिसका भी नाम मेरे सामने आएगा उसको दूंगा। यहाँ पर फरमाइश करने की आवश्यकता नहीं है। सतनाम सत साहिब जी। महात्मा दीवानदास जी सहजवा निवासी 200 रुपए सतगुरु महाराज जी के भंडारे में दान दे रहे हैं। सतनाम जी। सतनाम सत साहिब जी। बोले सतगुरु रविदास जी महाराज की, बोले सतगुरु स्वामी समन्दास जी महाराज की, बोले दादा ज्ञान कृष्णदास जी महाराज की, बोले आज के महान सत्संग की, अपने अपने माता पिता की, माता कर्मा पिता राहु की, माता लक्ष्मी पिता फूल सिंह की, बाबा साहेब
नमो नमो गुरुदेव जी मैं धरूं चरणों में ध्यान। परम संत रविदास जी मेरा समान रखियो सतनाम सत साहिब।